हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 ज्वाइनिंग लेटर मिल गए हैं आप लोगों को और ज्वाइनिंग का डेट भी आपका फिक्स हो गया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक प्रश्न है कि मुझे 6 महीने के लिए ट्रेनिंग एक्सटेंड कराना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा। मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, मैं अभी ज्वाइन नहीं करना चाहता, मेरा दूसरा एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है। तो देखिए, आपको एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप सेलेक्ट हो गए हैं। तो यदि सभी लोगों को एक्सटेंशन दिया जाएगा, एक्सटेंशन का ऐसा प्रावधान नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स को यदि एक्सटेंशन दे दिया जाएगा तो फिर ट्रेनिंग कौन करेगा, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वही बिगड़ जाएगा। एक्सटेंशन जो है वो एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड, मतलब अत्यावश्यक परिस्थितियों में कि जिस स्थिति में आप ट्रेनिंग करने की स्थिति में नहीं हैं, कि वो एक ही स्थिति होती है कि वो मेडिकल ग्राउंड। अब मेडिकल आपका खुद का हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपके पेरेंट्स का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और घर पर कोई दूसरा देखभाल करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। आपका खुद का कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं या आप रनिंग फिज़िकल ये सब नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, और वो भी किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। यानी जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर पर ऑफिसर का सिग्नेचर हुआ है, यानी ज्वाइनिंग लेटर आपका रेडी हुआ है, उससे 6 महीने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको देखिए मेडिकल पेपर्स प्रॉपर आपके होने चाहिए, और उस मेडिकल पेपर्स के साथ आपको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से आपको जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है उसका रेफरेंस देकर आपको रिप्लाई करना होगा। जैसे CISF, तो उसमें लिखती है कि कहाँ भेजना है, जो आपका ट्रेनिंग सेंटर दिया है उसमें भेजना है। कुछ फोर्सेस उसमें नहीं लिखती हैं, तो नहीं लिखती हैं, तो जिस ऑफिस से, जिस हेडक्वार्टर से आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है, आपको वहाँ जनरली वो भेजना होता है। उसमें उस ज्वाइनिंग लेटर का रेफरेंस लगेगा कि संदर्भ विषय क्या है, सब्जेक्ट। जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि मुझे एप्लीकेशन लिखना है तो कैसे लिखूं, तो एड्रेस किसको करना है, जहाँ से आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है। ये और CISF कहती है कि ट्रेनिंग सेंटर जो आपको दिया है उसके प्रिंसिपल को। सब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंशन फॉर ज्वाइनिंग, और उसमें फिर पूरे डिटेल्स आपको देने होंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैं अभी ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या मेरा खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है, और संलग्न यानी एनक्लोज़र उसके जो भी मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो साथ में लगाने होंगे। आप ये लिखेंगे उसमें कि मैं CGL का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, वो एक्सटेंशन आपका खारिज कर दिया जाएगा। आपके पास एक लेटर आ जाएगा कि आप फ़लाँ तारीख तक आप ज्वाइन कर लीजिए, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। और हो सकता है कि लेटर ना आए, आपके एडमिट का ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि इस तारीख तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी कैंसिल समझी जाएगी। तो ज्वाइनिंग के लिए इतना आसान नहीं है एक्सटेंशन की बात। जो अब हम बात करें, एक्सट्रीम कंपेशनेट प्रावधान है, लेकिन वो प्रावधान क्या है कि वो जिसको कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में वो प्रावधान लागू है, सबके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ हम लिए हैं कि अगर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पास नहीं कर पाएगा तो कैंडिडेट को जॉब से निकाल देगा क्या। बिल्कुल निकाल देगा। चाहे आप किसी भी फोर्स में आप सेलेक्ट हुए हैं, आपको जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो आपको कंप्लीट करना होगा। उसमें जो जितने भी उसमें एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो टेस्ट होते हैं, वो सब आपको क्वालिफाई करने होंगे। इसमें पास आप नहीं हो पाते हैं, चाहे वो फिज़िकल से रिलेटेड हो, फायरिंग से रिलेटेड हो, या आपको जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड हो, तो आपको एक मौका और दिया जाता है वो टेस्ट पास करने का। नहीं, उसको कहते हैं रेलीगेट होना। 3 महीने के लिए ट्रेनिंग बढ़ा दिया जाता है, और उसमें भी यदि आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको घर भेज दिया जाएगा। वो पास करना ज़रूरी है बिल्कुल।
सर प्लीज़ टेल अबाउट एसएसबी डॉक्यूमेंट्स के एसएसबी डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट सभी फोर्सेस में वो एक ही प्रक्रिया है। सिर्फ CISF में जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो SHO का एक एक्स्ट्रा करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, बाकी सभी फोर्सेस में सेम प्रोसेस है। हेलो सर, आज मार्क्स का स्टेटस आया है GD का। मेरा मार्क्स CISF से ज़्यादा है और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी CISF है, लेकिन मुझे मिली BSF है। क्या आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है? तो इसका कारण तो देखिए, यदि ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है और उसके लिए आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। आपको CRPF और SSC को इसके बारे में आपको लेटर भेजना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आप CISF हेडक्वार्टर दिल्ली में जाकर भी पता कर सकते हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है तो आपको बिल्कुल करेक्शन होगा उसमें, और कोई दूसरा वजह रहा है तो आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों नहीं मिला। कोई इशू हो सकता है, आप फॉर्म फिल करने में आप गलती कर सकते हैं। जैसे क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वैसी स्थिति में भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपने यदि यस लिख दिया तो आप फिर जनरल में काउंट नहीं हो सकते, वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम हुआ है इसका SSC हेडक्वार्टर से ही इसके बारे में जानकारी हो पाएगी। कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का मुकदमा हो गया था, अरेस्ट हो गए थे, FIR हुआ था, जब फॉर्म फिल करने से पहले हुआ था या बाद में हुआ है या जब नाबालिग थे उस समय हुआ था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सर मेरा आज CISF ज्वाइनिंग हुआ है, बट सर 2018 में मुझे अरेस्ट किया गया था रेंट हाउस पे ड्रिंकिंग करने की वजह से। तो निश्चित रूप से शांति भंग में गिरफ्तार किया है और मुझे कोर्ट में 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा था। वट शुड आई डू? तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में वो चीज़ यदि सामने आ जाती है और आप अभी जानकारी नहीं देते हैं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि जो आपके उस जुर्माने से संबंधित जो पेपर्स हैं, जो मुकदमा हुआ है, केस जो हुआ है, उसके पेपर्स आप साथ लेकर जाएं और ज्वाइनिंग के समय वो पेपर्स वहाँ पर दिखा दें। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो वहाँ का जो ऑफिसर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपको ज्वाइनिंग दिया जाए या आपका केस जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। स्टैंडिंग कमेटी बाद में डिसाइड करती है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो नॉर्मल धारा में गिरफ्तार हुए हैं आप, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि आपको जुर्माना जो दिया है, लेकिन उसकी जानकारी आपको देनी होगी। फोर्स को यदि आप जानकारी नहीं देते हैं तो बाद में आपको जब पुलिस वेरिफिकेशन में वो चीज़ सामने आ जाती है तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म में गलत जानकारी देने का आरोप आपके ऊपर लग जाता है और वो आरोप सिद्ध हो जाता है, आपको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपका भी ऐसा कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।